गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं कि हम सभी संगत परिवार के सत्संग में गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स छुपी होती है। आगामी जीवन के लिए मार्गदर्शन छुपे होते हैं। कष्टों को काटने के लिए ब्लेसिंग्स छुपी होती है। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार सोनू अंकल वाले चैनल्स पर 3 तरीकों से अपने सत्संग शेयर करते हैं। एक ऑडियो सत्संग, एक रिटर्न सत्संग और एक लाइव सत्संग। संगत जी, अब तक लाइव सत्संग 9 PM पर चल रहा था और आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग 3 PM पर चल रहे थे। और आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग, जो कि आप सभी संगत परिवार हमें पेजेस पर लिखकर या PDF फाइल्स के रूप में या व्हाट्सएप मैसेजेस के रूप में सेंड करते हैं संगत जी, 7 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग शेयर किए जाते हैं। अब से संगत जी, आप सभी संगत परिवार की सुविधा के लिए आप सभी संगत परिवार द्वारा जो काफ़ी समय से मांग की जा रही थी कि 9 PM लाइव सत्संग 3 PM पर किया जाए, तो आप सभी संगत परिवार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब से संगत जी 3 PM पर लाइव सत्संग शेड्यूल किया जा रहा है 3 to 4। उसके बाद फिर 5 PM पर आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर किए जा रहे हैं और 7 PM सत्संग एज इट इज़ चल रहे हैं संगत जी। 7 PM सत्संग वाला चैनल अलग है संगत जी और ऑडियो सत्संग एंड लाइव सत्संग वाला चैनल अलग है। गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार के साथ साथ दुनिया के कोने कोने में गुरु जी महाराज के संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स हम सभी संगत परिवार सदैव प्रसारित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और गुरु जी महाराज हम सभी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स की वर्षा ऐसे ही करते रहते हैं और सदैव ऐसे ही करते रहें। इसी भावना के साथ आज के इस सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। आज का पहला ऑडियो सत्संग हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आप कैसे हैं? और सारी प्यारी प्यारी संगत जी, आप सब गुरु जी महाराज के पार ब्लेसिंग से आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुरु जी महाराज हम सब पर ऐसी अपनी अपार ब्लेसिंग्स बरसाएं। गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आपकी इतनी अपार ब्लेसिंग्स हैं, मैं शुक्राना करते करते थक जाऊंगी। आप मेरे को हमेशा मैसेज डालते हो, तेरी ज़िंदगी किस्मत ऐसे पलटेगी कि तू शुक्राना करते करते थक जाएगी। तो गुरु जी महाराज आपका हर पल, हर वेले, हर बात का मेरे रोम रोम से, मेरे कन कन से शुक्राना है गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। गुरु जी महाराज ने मेरे को मैसेज कोई भेजा था कि आज बारिश हुई और बारिश में नहाकर उसमें मतलब भीगने से नेगेटिविटीज़ दूर होंगी, जो कि इतना सनी डे था, उम्मीद ही नहीं थी कि बारिश होगी। बट गुरुजी महाराज का चमत्कार देखिए, बारिश हुई, गुरुजी महाराज ने जैसे हुक्म दिया था हमने वैसे करा और जो थोड़ा बहुत भी लगता था नेगेटिव वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से दूर हो रहा है। और एक गुरुजी महाराज का मैं तो मतलब हर हेल्थ का गुरुजी महाराज इतने मैसेजेस सुनवा रहे थे, अभी भी सुनवाते हैं एक्चुअली, कैंसर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, पाइल्स, पता नहीं
कौन कौन से कष्ट, और जो थोड़ा सा लगता भी है कि हाँ थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, वो गुरुजी महाराज आपकी अनंत इतनी कृपा है कि आप वो बिना महसूस हुए कटा देते हैं। जो गुरुजी महाराज कह रहे, मेरे को गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि इतने तो कष्ट होते हैं जो मैं तेरे तक पहुंचने भी नहीं देता हूँ। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। संगत जी, अभी हम सब साथ रह रहे हैं और जैसे मतलब है हमारे घर में भी ऐसी प्रॉब्लम दैट इन लॉज एंड दे डोंट लाइक मी। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, जबकि गुरुजी महाराज जानते हैं कि आज तक मैंने कभी गलत ना बोला, ना कभी ऊंची आवाज़, ना जवाब देना, कुछ भी नहीं, फिर भी है, पर गुरुजी महाराज सब जानते हैं। तो गुरुजी महाराज उस चीज़ से मेरे को पल पल ऐसे बचा रहे हैं कि मैं इस बात का शुक्राना आपको गुरुजी महाराज कैसे करूं। पिछली बार जो विज़िट थी और जब बेबी हुआ था तो बिल्कुल ऐसा फील होता था कि आई वॉज लाइक अ डेड बॉडी एंड जस्ट लिविंग द लाइफ एंड मोनोटनस काइंड ऑफ लाइफ। बट इस बारी गुरुजी महाराज ने मेरे को इतने सत्संग सुना के कितने कष्ट काटे हैं मुझे नहीं पता, जिसमें दे आर ट्राइंग हार्ड फॉर आई डोंट नो उन्हें कब टाइम मिलता है, कैसे मिलता है, क्या करते हैं, वो सब भगवान जाने, गुरुजी महाराज जाने, मैं नहीं जानती, ना ही मेरा इतना दिमाग चलता है। लेकिन हाँ, जो गुरुजी महाराज कहते हैं जब तेरे मन में जो पहली आवाज़ आई वो मेरी याद होती है तो तू वो मत करना। और मेरे को गुरुजी महाराज पल 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 हर कदम पे बचा रहे हैं। बहुत सारे बीच में कई बार लगता है यू फील सो लेथार्जी और अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, पेन शुरू हो जाता है कहीं पे, लेकिन गुरुजी महाराज की असीम कृपा, गुरुजी महाराज पल पल बचा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, क्या मिक्स करते हैं। मैं खाना बना कर आऊँगी और उसमें भी पता नहीं चलता, लेकिन पता चलता है दैट somebody has touched it। पर कब गुरुजी महाराज जाने, मैं तो बिल्कुल आपका ही नाम लेके गुरुजी महाराज बनाती हूँ और आप ही जाने, आप ही बचाएं। जो थोड़ा तो नहीं बहुत लगता है जिम अपने हस्बैंड का कि ही इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय समबडी। आप गुरुजी महाराज बस एक, जब आपने इतना प्यारा गृहस्थ जीवन दिया है, इतना प्यारा 2 फूल से बच्चे दिए हैं, और मेरे बड़े बेटे पे भी मुझे नहीं पता वो ही टर्न सो ब्लैक ऑल सडन, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप जाने गुरुजी महाराज, सब आपके श्री चरणों में है, आपको जैसा ठीक लगे गुरुजी महाराज वैसे चलाइएगा, सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइएगा और प्लीज़ इन सब से दूर रखिए गुरुजी महाराज। जब आते हैं तभी घर में इतनी नेगेटिविटी, इतना कलेश होने लग जाता है। बस यही आप सब जानते हैं, मैं आपसे अरदास 1 to 1 ही रखती हूँ गुरुजी महाराज, आप प्लीज़ ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मन बनाइएगा जैसा आप चाहते हैं, वो ही शब्द निकलें जो किसी को हर्ट ना होए, जैसे आप चाहते हैं वैसा इंसान बनाइएगा गुरुजी महाराज। सद्बुद्धि सद्मार्ग पे चलाइएगा गुरुजी महाराज। इस अपने कर्तव्य के बाद जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाइएगा गुरुजी महाराज, और अपना बहुत से बहुत ख्याल रखिएगा गुरुजी महाराज। मेरे पास कितने मैसेजेस और आपके कितने स्वरूप ऐसे आते हैं जिसमें आप कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी महाराज। आपका कोटि 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपका शुक्राना कर ही नहीं सकती गुरुजी महाराज। आपने कितनी अपनी प्यारी संगत बेटियों की ज़िंदगी सवार रखी है, बचा रखे, नहीं तो कितना सुनने को आता है कि इट वाज लाइक अ मोनोटनस लाइफ वी आर लिविंग, एंड शायद हम रहते भी ना इस दुनिया में गुरुजी महाराज अगर आप हाथ ना पकड़ते। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी महाराज सुनो भैया, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और इसके साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी महाराज हम सब संगत पे, सोनू भैया पे, हम सब पर अपनी अपार ब्लेसिंग्स बनाइएगा, अपार ब्लेसिंग्स बनाइएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0074। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय सोनू भैया। और ये गुरु जी का सत्संग मैं अपने बेटे के लिए बेटे की तरफ से कर रही हूँ कि गुरुजी ने ही उसको जॉब ब्लेस की है, गुरुजी ने ही उसको जो नौकरी दी है। अब गुरुजी उसके जो है फुल टाइम जॉब का टाइम आ गया है, तो उसकी जॉइनिंग जो थी वो 15 जुलाई को होनी थी। तो अब ये था कि उसका जो पेपर था वो पेपर देने आया था, उसके बाद वो घर आ गया था। तो अब उसको पीछे पता चला कि जॉइनिंग जो है या तो 16 तारीख को होगी या फिर 28 तारीख को। वो बहुत काफ़ी परेशान रहा कि मम्मी मेरी 16 को हो जाती तो मेरे को मेरा नुकसान नहीं होता। मुझे जो पेमेंट है वो वर्किंग वाला ही मिलता, फुल टाइम वाला। अब मुझे जो मिलेगा वो इंटर्न का मिलेगा। तो वो काफ़ी परेशान रहा, फिर मुझसे कहा तो मैंने कहा तू चला जा, आजा, इस तरीके से मैंने कहा। फिर उसने अपने भाई से डिस्कस किया तो भैया ने कहा चल 10-12 हज़ार रुपए की बात है, कोई बात नहीं, तू इधर से उधर मत जा, बेकार तू परेशान होगा, जाने दे, तू 28 की ही जॉइनिंग ले लेना और जिनका हो रहा है होने दे। और वो मान गया और उसके दिमाग से एक बर्डन हटा और वो खुश। उसके बाद गुरुजी की ही मेहर देखिए कि कल फिर से उसको पता चला, कल यानी कि जो तारीख है वो 15 जुलाई थी। तो उसे पता चला कि अब जो भी बच्चे जो इसके साथ जिन्होंने इंटर्न के लिए जॉइन किया था सभी की 28 जुलाई को फुल टाइम जॉब के लिए जॉइनिंग होगी। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे गुरु हैं, जो हैं वो सब कुछ हैं। गुरुजी आपका बहुत 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 अनंतम लख लख शुक्राना, जितना करें उतना कम है। आप मेरा और मेरे बेटे का हर समय ध्यान रखें, रख तो पूरे परिवार का रहें गुरुजी, और हम दोनों का, मेरे बेटे का और मेरे छोटे बेटे का। मेरा आपके बड़े मंदिर आने का प्रोग्राम बन रहा था, बट वो मेरे बड़े बेटे ने बिगाड़ दिया फिर से। वो पहले भी उसने नहीं आने दिया, अब भी नहीं आने दिया। गुरुजी हमें आपके बड़े मंदिर आना है, हमें बुलाइए, हमें आपके दर्शन करने का बहुत मन है। कुछ ना कुछ व्यवधान है, पता नहीं हम में कुछ कमी है, इस वजह से हम मंदिर नहीं आ पा रहे। कुछ बेटे का बहुत मन था कि मैं गुरुजी के पास जाऊं, मेरा भी है, लेकिन हम दोनों नहीं आ पाए। हर समय बड़ा बेटा ही आना देता है, पहले भी इसने नहीं आने दिया और अब भी नहीं आने दिया। आप ही बुलाएंगे गुरुजी, इंतजार कर रहे हैं गुरुजी, कब आपके बड़ी मंदिर आने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, कब हम आपके चरणों में अपना मत्था टेकेंगे गुरुजी। आप ही बुलाइए, हम दोनों पर मेहर रखिए, मेरे परिवार पर रखिए गुरुजी। आपकी कृपा से मेरा परिवार पहले से सुधर गया, लेकिन अभी भी मेरे यहाँ बहुत दिक्कत है गुरुजी। वो आपको सब पता है कैसे है, क्या परेशानियाँ चल रही हैं। हाँ गुरुजी, मेरी अरदास, मैं अरदास अभी यहाँ नहीं करूँगी, कहते हैं अरदास, आपको पता है गुरुजी, वो मेरी अरदास पूरी करिए। आपने बहुत सारी की है, एक और करिए। घर में फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस है गुरुजी, पैसे कमी नहीं है लेकिन हाथ में रुपए नहीं है, बिजनेस भी
बिल्कुल, आपको पता है किस तरीके से चल रहा है। तनाव रहता है गुरुजी, आपने इतना बरकत दी है गुरुजी, और मेहर कीजिए गुरुजी। बस यही है गुरुजी। और आपका सत्संग तो क्या कहा जाए गुरुजी, जितना कहें उतना ही कम है। रोज़ाना ही सत्संग है, कभी कुछ, हर दिन नया, कभी बटरफ्लाई का दिखना, जब नहीं दिखती तब भी दिखाई देती हैं। जब भी कुछ परेशानी होगी, एक बटरफ्लाई आके सामने दर्शन दे जाएगी, या फिर ब्लेसिंग वाले नंबर्स दिखाई दे जाएँगे। कभी 777, कभी 777, 888, 88, 11, पता नहीं कितनी गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी बस आपका जितना कहा जाए, जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। गुरुजी बड़े बेटे को आप अपने ही उसमें इन्वॉल्व कीजिए, उससे अपनी प्रेज़ेंस का बहान कराइए, क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा उम, मतलब इस टाइप का है कि क्या शब्द नहीं है, वो तो आप जानते हैं गुरुजी। उसको किसी के प्रति अ, मतलब क्या कह सकते हैं कि अब मैं शब्द नहीं डिस्क्राइब कर पा रही गुरुजी, तो बस आप उसको अपनी तरफ रुझान दिलाइए गुरुजी, अपनी तरफ, अपने चरणों में उसे जगह दीजिए गुरुजी। और गुरुजी बस यही शुक्राना है, यही सत्संग है कि हर समय मेरे छोटे बेटे के साथ तो हमेशा ही उसे ब्लेस कर रहे हैं, उसकी हर समय। और हाँ, ये और एक है गुरुजी, शुक्राना सत्संग है आपका कि मेरे बेटे को आप फर्स्ट गोवा टूर कंपनी की तरफ से करा रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, क्योंकि उसे गोवा जाने का बहुत मन था, वो भी कंपनी के उससे जा रहे हैं। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से, मेरी तरफ से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के इस सत्संग को मैं विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सोनू भैया, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पाक सदा सहाय। तो मैं आज का शुक्राना सत्संग और कल का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास ही कर रही हूँ। तो संगत जी, गुरु पाक के शुक्राने तो इतने हैं कि हम शुक्राने करते नहीं थकेंगे, लेकिन गुरु पाक के शुक्राने मतलब मैं क्या ही शब्द, मुझे इस टाइम समझ नहीं आ रहा मैं क्या, मतलब अनगिनत शुक्राने हैं। वो रोज ही इतनी ब्लेसिंग्स दे के ब्लेस करते हैं कि, और बाकी तो गुरु पाक की ही मर्जी। शुक्राने तो बहुत हैं, लेकिन जो गुरु पाक कराना चाहे वो वही कराए। तो मेहर है उनकी कि गुरु पाक का जैसे बर्थडे मन चल रहा है, और गुरु पाक अपनी बर्थडे से पहले ही मुझे अपनी इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि मैं संगत जी आपको क्या ही बताऊँ। अब कल क्या होता है, जैसे पहला सोमवार था सावन का, तो संगत जी क्या होता है, मैंने तो ऐसे ही सोचा कि आज सोमवार है और सावन है, क्योंकि मैं फास्ट तो रखती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं ना मंदिर जाके जल चढ़ा आती हूँ, व्रत नहीं रख रही तो क्या हुआ। और संगत जी आप मानिए, शाम को मैं ऐसे इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, उसमें गुरु पाक का मैसेज आया हुआ था कि सोमवार के पहले दिन मन शिवलिंग पे जल चढ़ा जरूर चढ़ा के आई और मंत्र जाप करी। और संगत जी हम मानिए, मेरी नेचर है जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं मंत्र जाप चला देती हूँ। और मैं जब सुबह कल गई, मैंने जल चढ़ाया और मंत्र जाप चला के चढ़ाया, तो गुरु पा ने मतलब हम कहते हैं ना, कोई चीज़ गुरु पा पहले दिखाते हैं, होते बाद में। और कल वो चीज़ थॉट उन्होंने पहले ही मेरा पूरा करवा दिया, और बाद में मुझे मैसेज दिखा के मेरे को एहसास कराया कि वो चीज़ तो मैंने पहले ही कर दी। तो शुक्राना। और संगत जी क्या होता है, यहाँ पे एक संगत है आंटी,
वो भी मतलब गुरु जी से बहुत कनेक्टेड है, मतलब बहुत ही पुरानी संगत है और गुरुपा की प्यारी हैं वो भी। तो ऐसे ही ना बहुत टाइम से मेरा उनसे मिलना नहीं हो पा रहा था, तो उनका एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है कि तू तो मिलती भी नहीं है, कहाँ रहती है? तो मेरे मन में आया चलो कोई नहीं, आज मैं बहुत टाइम से आंटी बुला भी रही थी, चलो मैं आज उनके यहाँ हो जाती हूँ। तो संगत जी मैं उनके यहाँ जाती हूँ और आप मानिए हम मिलते हैं, बैठ के बातें करते हैं। हम क्योंकि हमारी नेचर है, अब हम कहीं भी बात करते हैं तो गुरुपा की ही बात होती है और किसी की बात नहीं होती। फिर मैं जाती हूँ उनके घर बैठती हूँ और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा होता है और हम मानिए वैसे मौसम तो बना होता कोई बारिश का नहीं था, बस बना था, लेकिन जब मैं उनके घर जाके बैठती तो इतनी तेज़ बारिश हो जाती है कि जैसे गुरुपा ने अमृत वर्षा करी है, तो शुक्राना है गुरुपा। फिर संगत जी वो ऐसे ही मुझसे पूछती हैं क्या खाएगी? मैं कहती हूँ कुछ नहीं खाऊँगी। तो वो कहती नहीं नहीं समोसे खा ले आज। तो अब तो गुरुपा की मर्जी होती है वो क्या खिलाना चाहे, तो फिर वो समोसे मंगवाती हैं अपने अंकल से और चाय समोसे हम लोग खाते हैं। फिर मैं जाने लगती हूँ तो संगत जी उन्होंने मुझे येलो चोले में गुरुपा का कार्ड स्वरूप दिया, उसमें चरण भी बने हुए थे और ऊपर उनकी छतरी से लगी थी। तो देख के इतनी खुशी हुई मुझे कि गुरुपा ने पहले सावन में अपनी ब्लेसिंग दी और वो मुझे हमेशा कहते हैं कि तू ये सत्संग सुन, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, तू ये सत्संग सुन, तुझे शाम तक सरप्राइज मिलेगा, तू ये सत्संग सुन, फिर मेरा चमत्कार देख। तो चमत्कार तो आप मेरी लाइफ में रोज ही करते हो मेरे गुरुपा, हर घड़ी हर क्षण आपका ही गुणगान करती हूँ मैं। बस आप आंटी से भी मैं यही कह रही थी कि गुरुपा के बिना मेरी जिंदगी है ही नहीं, ये है तो मैं हूँ, वरना मेरा कोई वजूद ही नहीं है। और संगत जी क्या होता है, एक सत्संग में और शेयर करूँगी। जैसे ना 2-3 दिन पहले गुरुपा का मैसेज आया था और वही मैसेज कल भी स्क्रॉल हुआ कि तुझे एक साधु रेड चोली में मिलेगा, उसको कुछ दे देना और मतलब वो समझ लेना वो मैं ही हूँ और मुझे पहचान लेना। तो संगत जी अभी परसों ही साधु आए थे मेरे रेड चोले में, तो मैं किचन में चाय बना रही थी, तो जैसे मेरे बेटी कुछ दे दे कुछ दे दे, तो जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो मैं उन्हें केला दे देती हूँ और एक पानी की बोतल। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझे थॉट आता है, वो मुझसे कहते हैं अरे बेटे दक्षिणा तो दे दे, तो मुझे आता है बाबा श्रद्धा से दी जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में आ रहा था कि जैसे गुरुबा ने कहा था कि वो कुछ मांगे तो उसको दे दियो। फिर उन्होंने मुझसे आम मांगा, मैंने कहा आम दे दिया मैंने उन्हें और 50 रुपये दे दिए और फिर मैंने उन्हें प्रणाम करके शुक्राना कह दिया। फिर संगत जी आप मानिए शाम को मुझे गुरुबा ने मैसेज भेजा यही वाला कि तुझे एक साधु मिलेगा रेड चूल्हे में, समझ जाना वो मैं ही हूँ और उसे कुछ फल ज़रूर दे देना, तो तेरे लिए ये खास ब्लेसिंग है। तो मैं पढ़ के इतनी खुश हो जाती हूँ कि गुरुपा ने सुबह ये काम मुझसे करा के शाम को मुझे मैसेज भेज दिया। इतनी ब्लेसिंग्स को मुझे दे रहे हैं रोज़ हर घड़ी हर क्षण, पहले मंत्र जाप और शिवलिंग पे जल चढ़ाने वाला मैसेज भेज के मुझे खुश किया और फिर ये साधु वाला कि गुरुपा ही थे, गुरुपा आप थे, तो दिल से शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, लाख बारी शुक्राना। आप हर घड़ी आप ही चाहिए मेरे गुरुपा। और आज संगत जी क्या होता है, जैसे मैं मंदिर में पूजा करने आती हूँ तो जैसे मेरे गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, तो मेरी उस पर नज़र पड़ती है और जैसे आज मंगलवार है तो उसमें गुरुपा ने मुझे चंदन तिलक में साक्षात हनुमान जी के स्वरूप से दर्शन दे के ब्लेस किया। तो गुरुपा मैं क्या आपके लिए शब्द यूज़ करूँ, आप जो कहते हो पूरा करते हो। ये आपका बर्थडे मंथ चल रहा है और आप मुझे भर भर के मेरी झोलियाँ भर रहे हो, जैसे आप कहते हो कि वो झोली आगे कर तेरी झोली में खुशियाँ पानी है, तो खुशियाँ तो जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो अपने आप ही आ गई हैं। आपके साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत पीस मिलता है मुझे आपके साथ। तो ये मेहर ये कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और गुरुपा जैसे आप कह रहे थे कि तेरे परिवार पे कोई कष्ट मंडरा रहा है लेकिन तू घबरा नहीं, तो मैं देख लूँगा, तू बस मंत्र जाम बता और मेरा जल और चंदन तिलक लगाती रहे। तो शंकर जी क्या होता है, जैसे आज मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो मेरे घर के 2-4 कदम आगे एक कबूतर मरा हुआ होता है, तो बहुत ही बुरी तरह मरा हुआ होता है। वो देख के मुझे उसको बहुत
बुरा सा लगता है, लेकिन एकदम मुझे थॉट आता है कि गुरुपा कह ही रहे थे कि तेरे परिवार पे कोई कष्ट मंडरा रहा है, तेरे बेटे पे कष्ट मंडरा रहा है। और बर्थडे वाले दिन तो गुरुपा का स्वरूप भी गिरा था, तो जो गुरुपा ने कोई कष्ट मेरा अपने ऊपर लिया था, और आज भी कोई कष्ट ऐसा, जैसे मंगलवार है, कोई जैसे कोई कष्ट या नेगेटिविटी थी, वो गुरुपा ने कबूतर के ऊपर दे दी। तो गुरुपा उसकी आत्मा को शांति देना, जो भी कष्ट था आपने उसको नन्ही सी जान पे दिया, तो उसकी आत्मा को शांति देना। और कोई मुझसे भूल चूक हुई है सत्संग शेयर करने में, तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5383। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। मेरा सत्संग ये है संगत जी। गुरु जी मेरे को कह रहे थे कल कि मैंने जैसे ही सवेरे इंस्टाग्राम खोली अपनी ऑन की, उसमें लिखा हुआ था कि शुक्राना करो। फिर मैंने सोचा किस बात का शुक्र, मैं क्या शुक्राना करूं, ध्यान नहीं दिया। फिर संगत जी शाम को फिर से ऐसे ही की ना, शुक्राना कर बैठी। फिर भी मैं क्या शुक्राना करूं गुरु जी, मैं क्या शुक्राना करूं, मैंने अभी परसों तो किया है शुक्राना, अब मैं किस चीज़ का शुक्राना करूं, कुछ करोगे तो मैं करूंगी शुक्राना। तो संगत जी अच्छे से दिन निकल गया हमारा। फिर मैं सत्संग से आई और बैठे हुए थे हम, और मेरे पोता पोती ट्यूशन से आए थे। जैसे ट्यूशन से आए तो मैंने कहा, चेरी रखी हुई थी, मैंने उन बहू को बोला कि बेटा इनको वॉश करके ना इनको दे दो, बाउल में डाल के ना दोनों को दे दी। और हम सास बहू बैठे हुए थे, अच्छे से बातें कर रहे हैं, आराम से खुश हो रहे हैं। तो हुआ ये संगत जी, जो चेरी खा रही थी ना वो बच्ची, चेरी खाते हुए दूसरी चेरी उठान दे उसने, और उसकी जो सांस की नली होती है वो चेरी उसमें अटक गई, और उस बच्ची की जान को ऐसे बन गया। हमने ये हो गया सास बहू ने कि ना ये नहीं बचती, अब हम क्या करें क्या ना करें। वो कह रही है कि सीटू को फ़ोन करो, कि इसके पापा को फ़ोन करो, पापा को फ़ोन करो मम्मी इसके। तो मैं फ़ोन करने लगी, मेरे तो हाथ कांप गए देख के अपनी पोती को। तो जी फ़ोन तो मैं कर नहीं पाई। एक मेरे मंदिर में स्वरूप है और एक मेरा लॉबी में रखा हुआ जहाँ पे उसको चेरी अटकी थी, जहाँ हम बैठे हुए थे, जहाँ पे वहाँ पे। तो मैंने कहा बस मेरे पास कुछ नहीं, कोई चारा ही नहीं था। फिर मैं तो यही दिख रहा था कि गुरुजी मेरी बच्ची को ठीक करो, गुरुजी मेरी बच्ची को ठीक करो। कभी मंदिर में जा रही हूँ, कभी वहाँ लॉबी में आ रही हूँ, और बिल्कुल मैं मेरी भी सांस निकलने को हो रही है। फिर मैंने फ़ोन रखे, ऐसे फेंक के मेरे दिमाग में आया कुछ ऐसे, गुरुजी करते हुए, गुरुजी मेरी बच्ची को बचा लो, और कुछ भी नहीं, बस यही कर रही हूँ, गुरुजी मेरी बच्ची को बचा लो। संगत जी ऐसी जान उस बच्ची की तो बनी जान को, हमारी तो उससे भी ज़्यादा सास बहू की जान। वो रोने लगी, मेरे वो चिक चिक के रोने लगी, और उसके पीठ थपथपा रहे थे, हम सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था उसको। वो ऐसे बेहोश हो गई, ऐसे उसकी सांस आनी बंद हो गया। और फिर एकदम से ना मैं पानी लेके आई, मेरे दिमाग में आया मैं पानी लेके जाऊं। मैं मटके से पानी लेके आई, उसको पिलाया, बेटी पी पानी। संगत जी पानी से अंदर जाना चाहिए था, और वो ना वो ध्यान हमने दिया ही नहीं, वो जैसे बाहर निकल के पड़ा है, ऐसे चारी बाहर निकल के पड़ गया। और फिर लड़की को होश आया, लड़की कह रही गुरुजी ने ना मेरे को ऐसे मेरी चेस्ट पे इतने जोर से पुश किया गुरुजी ने। फिर गुरुजी का हाथ दिखा, उसके हैंड पे ना गुरुजी के कुछ लगा हुआ है, जब उसने मुझे मारा था, और एकदम से निकल गई वो, गुरुजी ने मुझे मारा। तो संगत जी वो बच्ची ऐसे बोलने लगी, तब मेरी ये निकली है, गुरुजी ने ये निकाली मेरी ये दादी। तो फिर हमने भी ध्यान दिया थोड़ी देर बाद कि बेटा अगर इसकी ये चारी पानी से बाहर आई है, बाहर नहीं आनी थी पानी से, तो अंदर ही जानी थी। तो ऐसे हुआ कि किसी ने जैसे पुश किया और बाहर निकल के पड़ी। वो सच में ही गुरुजी ने उसको ऐसे चेस्ट में मारा और बाहर निकल के पड़ी वो।
मैं गुरुजी के पास तड़प रही थी। मैं कभी मंदिर जा रही थी, मेरे मंदिर में स्वरूप रखा उसके पास जा रही हूँ, कभी मैं अपनी लॉबी में, अरे गुरुजी मेरी बच्ची को बचा लो, गुरुजी मेरी बच्ची को बचा लो, मैं ऐसे तड़प रही थी। फिर गुरुजी ने हेल्प करी और इसकी निकली, वो चेहरे निकल के पड़ी। तो जी गुरुजी ने इसको जीवन दान दिया मेरी बच्ची को। गुरुजी की वजह से ही मेरी बच्ची बची है। और लोग गुरुजी ने शुक्राना भी करा लिया। मैं कहती मैं किस चीज का शुक्राना करूं गुरुजी, तो गुरुजी ने अपना शुक्राना भी करा लिया और मेरी बच्ची को जीवन दान भी दे दिया। उसने ही जिवाया, गुरुजी ने ही इसको जुआया है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं था कि जिएगी, ऐसे अटक गई थी। इसको इतनी देर में हम कुछ भी ना कर पाते। मेरे बेटे को भी नहीं बुला सकती, इतनी देर में कहा है कैसे आता वो। गुरुजी ना होते तो ये कोई जीने का काम ही नहीं था कल इसका। तो इसलिए शुक्राना है, ये शुक्राना गुरुजी ने कराया मेरे से। मैं बार बार कहती कि मैं किस चीज का शुक्राना करूं, तो शुक्राना तो उसने सामने करा लिया अपना। ये शुक्राना गुरुजी ने मेरे से कराया। और आप लोगों को गुरुजी बोले ऐसे मैसेज करके कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। कर देना चाहिए, किसी भी चीज का कर दो, कर सकते हो आप, कर देना चाहिए। मेरी गलती थी, मैंने शुक्राना नहीं किया कि मैं किस चीज का करूं गुरुजी। मैं ऐसे ही बोल रही थी, 2 बार गुरुजी ने मुझे बोला एक दिन में। जब भी खोली मैंने अपनी इंस्टाग्राम ऑन की, तभी गुरुजी ने बोला कि ना शुक्राना करो बच्ची, शुक्राना करो। मैंने कहा किस चीज का शुक्राना करूं गुरुजी, तो गुरुजी ने शुक्राना अपना करा लिया। शाम शाम होते गुरुजी ने शुक्राना करा लिया। और मैं सत्संग से ही आई थी, सत्संग से आके बैठी हुई थी और चाय खा रहे थे। तो तो संगत जी मैं विराम देती हूँ सत्संग को और मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी एक शुक्राना फिर से शेयर कर रही हूँ सारी संगत के साथ। जय गुरु जी के मंत्र जाप से हमारी जमीन थी, वो जमीन ना मेरे ही देवर ने बेच के, हमारी जमीन मेरे देवर ने बेच के वो पैसे हड़प लिए थे। और उनके आने का बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो आएंगे, बिल्कुल भी नहीं था कि वो आएंगे पैसे, क्योंकि होरों की भी बेची है, हमारी फैमिली वालों के, उनके आए नहीं है वो और आएंगे भी नहीं। उसकी चीज चल जाए तो देगा ही नहीं, इतना बेईमान है। तो संगत जी मैंने गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी वो पैसे आ जाए और मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। हुआ ये संगत जी कि मेरा बेटा और उसका बेटा आपस में बोलने भी लग गए और बैठने लग गए। फिर थोड़े दिन बाद पता नहीं कैसे न कैसे, जैसे मर्जी, लेकिन गुरुजी ने ही निकलवाया उनको। उसके वहाँ से आने का कोई भी ये नहीं था कि आएंगे। तो संगत जी मेरे 15 लाख रुपए थे, 15 लाख तो दे चुका है और बाकी 10-12 लाख और भी हैं, वो आ जाएंगे। 15 लाख दे दिए तो वो भी आएंगे, गुरुजी उनको भी दिलवाएंगे जरूर। बिल्कुल भी आने का नहीं था गुरु संगत जी की, आ जाएंगे वहाँ से पैसे। 15 लाख रुपए तो दे चुके हैं हमारे गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने वो निकलवा दिए, 15 लाख रुपए उन्होंने हमारे दे दिए। और वो गुरुजी की कृपा से हुआ, गुरुजी ने निकलवाए हैं। ये शुक्राना सत्संग इसीलिए मैं कर रही हूँ कि गुरुजी ने मेरे 15 लाख रुपए निकलवा दिए। जो अब हो रहे हैं वो भी आ जाएंगे, गुरुजी उनको भी निकलवा देंगे। लेकिन जो आए हैं उनका शुक्राना सत्संग में शेयर करो, मेरे गुरुजी ने निकलवा दिए। वहाँ आने का कोई भी इरादा नहीं था उनका देने का, वो सब गुरुजी ने ही निकलवाए हैं, गुरुजी की कृपा से ही आए हैं। वही शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि गुरुजी ऐसे ऐसे काम करते हैं, इतने अच्छे अच्छे काम जो ना भी होने वाला वो भी कर देते हैं हमारे गुरुजी। हमारे को इतना विश्वास हो गया है गुरुजी पे, हमने लड़ाई बजाने की, कोर्ट कचहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुजी बैठे हैं, इनके आगे अरदास करो, ये सब पूरी करते हैं। जिस दिन से गुरुजी आए मैं तो गुरुजी को ही अरदास लगाती, गुरुजी मेरे सारे काम करता है। तो गुरुजी मंत्र जाप के साथ मैं शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मेरे बच्चे पूना गए हुए थे और महीने बाद उनको आना था। और जब उन्होंने आना था, ये एक हादसा हुआ था, ये प्लेन वाला, ये फ्लाइट वाला हुआ था। तो मेरे को डर लग रहा था जब से कि मेरे बच्चों को भी आना फ्लाइट में। तो जब हमने टिकट कराई उनकी, और वो वैसे तो आना नहीं था, प्लेन से ही आते हैं। फिर मेरा मन हो रहा था कि कैसे आएंगे, मेरे को पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी मेरे अंदर चल रही थी और मेरे को बड़ा डर लग रहा था संगत जी। फिर मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी अब इनको आना था, इसको वीरवार को आना था, वीरवार की फ्लाइट थी इनकी, वीरवार को आना था। फिर बस मैंने बोला गुरु जी है हमारा, तो जो भी है उससे ही अपनी बात शेयर करते हैं कि गुरु जी मेरे आपके बच्चे आएंगे और आप उनके साथ ही आना। गुरु जी सुरक्षित आ जाए, आप उनके साथ आना गुरु जी, उनकी रक्षा करना गुरु जी। और जब वो आएंगे मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी। उनके आने के बाद वो ठीक ठाक आ जाए गुरु जी। तो वो मेरे बच्चे आ गए हैं और अब मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग वो ही है कि मेरे बच्चे आ चुके हैं गुरु जी की कृपा से। गुरु जी उनके साथ आए, गुरु जी उनको लेके आए हैं, ठीक ठाक ले आए हैं गुरु जी। और इसीलिए मैंने ये शुक्राना सत्संग शेयर किया गुरु जी का आप लोगों के साथ, और मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1000। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। सोनू भैया, मुझे सत्संग करने नहीं आता है। मैं आपके साथ व्हाट्सएप में जुड़ी हुई हूँ और मैं आपके सारे सत्संग सुनती हूँ। सोनू भैया, आप सबके सत्संग शेयर करते हैं। मुझे टेलीपैथी के ज़रिए रोज आता है मैसेज कि शुक्राना कर, इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ। सोनू भैया, मेरा शुक्राना संकल्प जरूर शेयर कर देना। मैं हिमाचल से हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं इसे कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन जैसे जैसे गुरुजी मुझसे बुलवाते जाएंगे मैं वैसे बोलती जाऊंगी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ कि मैंने 2-3 बार पहले शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका स्वरूप तो मेरे पास पिछले साल 2024 मई से है। एक बार हम कहीं गई थी मैं, तो वहाँ पे मुझे एक दीदी ने आपका स्वरूप दिया। उन्होंने कहा कि तू बहुत परेशान बैठी हुई है, हाँ अब मैं तुम्हें गुरुजी का स्वरूप देती हूँ। ये गुरुजी के साथ तू बैठ के अपनी सारी बातें शेयर किया कर, चाहे सुख दुख कुछ भी हो। गुरुजी पूरी बातें सुनते हैं, उसका निवारण भी बताते हैं। इसलिए गुरुजी, तब तो मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन बाद में जैसे नवंबर महीने में गुरुजी मेरी मम्मी बहुत बीमार हुई। हम उन्हें लेके हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे मेरी मम्मी तो हॉस्पिटल में अंदर थे, तो मैं ऐसे बाहर बैठी थी। मैंने टेलीपैथी के जरिए देखा कि बहुत से मैसेज आ रहे थे कि बच्चा शुक्राना का मंत्र जाप किया कर, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, मैं दिन रात का जाप करती रही और मेरी मम्मी के टेस्ट वगैरह हुए। मम्मी को पहले कैंसर था, कैंसर तो क्लियर आया नहीं था, तो मम्मी को लीवर सिरोसिस हुआ। फिर हम घर आ गए
गुरुजी मम्मी को हम होम्योपैथी की दवाई देते हैं। तो गुरुजी फिर मैंने जैसे टेलीपैथी के ज़रिए सुना कि मतलब जल प्रसाद से दवाई देनी चाहिए, लेकिन गुरुजी मेरे पास जल प्रसाद नहीं है। तभी मैंने एक मैसेज से कहा कि जिनके के पास जल प्रसाद नहीं है वो तांबे के लोटे में जल रखें और गुरुजी के शुभ रूप के सामने मंत्र जाप करके अगर जो बीमार हैं उनको दें, दवाई उनके साथ खिलाएं तो जल्दी सुधार आ जाता है। तो गुरुजी मैं अपनी मम्मी को वही जल से दवाई देती हूँ। और गुरुजी 2025 मई में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे पापा जी 3-4 साल से पैर में दर्द रहता था, उससे पीड़ित थे, तो चलने में बहुत दिक्कत होती थी। तो गुरुजी मुझे रोज़ टेलीपैथी की मैसेज आने लगी कि तेरे घर में तेरे पापा के पाँव में जो दर्द है उसको तो ये सत्संग सुन, मैं सारे कष्ट काट दूँगा। और उनको हॉस्पिटल में दिखा। गुरुजी मैं पापा को लेके हॉस्पिटल गई और ऐसे भी था कि बोलते थे कष्ट काट दूँगा, मुझे गुरुजी पे विश्वास था। गुरुजी वहाँ पे जाके पता चला कि उनके पाँव में मतलब पस पड़ गई है। गुरुजी ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जैसे गुरुजी पस की रिपोर्ट भी भेजी तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे घर में सभी बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ चला ही रहता है। मम्मी पापा मेरी बेटी, गुरुजी मैं मायके में ही रहती हूँ, सभी बीमार रहते हैं गुरुजी। गुरुजी मेरे परिवार के सभी के कष्ट काट दीजिए गुरुजी। गुरुजी मैं इसे ढंग से मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है गुरुजी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे बहुत ही चिंता रहती है। मम्मी पापा मेरे भाई मेरी बेटी सबको खुश रखो गुरुजी। मैं सबकी तरफ से गुरुजी शुक्राना बोलती हूँ। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी, छोटे वाले भाई की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुजी, डैडी जी की तरफ से शुक्राना मेरे गुरु पा, मम्मी की तरफ से शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरी बेटी की तरफ से गुरुजी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरी बेटी पे भी अपना सिर बना के रखना गुरुजी। और गुरुजी जब भी मुझे कहा मैं पक्का शुक्राना करूँगी। बस गुरुजी मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। मेरे पापा भी बीमार हैं, उनको भी ठीक कर दो गुरुजी, ठीक कर दो गुरुजी, ठीक कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2722। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हे मेरी गुरपा, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। माफ़ करना संगत जी, टाइम काफ़ी हो गया है, 11:30 हो रहे हैं दिन के। मैं काफ़ी लेट शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरपा बार बार मैसेज कर रहे हैं कि अभी शुक्राना सत्संग साझा कर। संगत जी बात ऐसी है कि मेरी बेटी का BBA सेकेंड ईयर का कल एडमिशन था। सॉरी संगत जी, तो मेरी बेटी जब वहाँ गई कॉलेज में तो 24,100 उसकी फ़ीस थी। तो बेटी पैसे तो संगत जी बैंक में ही होते हैं इतने, तो 24-25 हज़ार वो कैश नहीं लेकर गई। तो वो गलती से बाय मिस्टेक पासबुक और चेकबुक को लेके जाना ही भूल गई। जब वो कॉलेज के बिल्कुल बाहर ही बैंक है, जब वो फॉर्म वगैरह फिलअप करने के बाद 2 बारी में तो मसा फॉर्म ही फिल हुआ। जब वो बाहर गई बैंक में पैसे निकलवाने के लिए, तो उसने एक जो विड्रॉल वाला होता है बैंक का, जिसे पैसे निकलवाते हैं कागज़ से, तो उस पर स्पेशली क्लियरली लिखा हुआ था कि पासबुक शुड बी नीडेड, भी पासबुक ज़रूर चाहिए ही चाहिए। संगत जी अब घर इतनी दूर है कि 2 घंटे का रास्ता था और बाय मिस्टेक पासबुक और चेकबुक दोनों ही बेटी की यहाँ रह गई। तो बेटी का वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि
मम्मा पासबुक तो मेरे पास है नहीं, उन्होंने ऊपर नोट लिख दिया भी पासबुक ज़रूरी है तो ही पैसे निकलेंगे। संगत जी आप मानोगे नहीं कि मैं बहुत टेंशन में थी भी, 2 घंटे अप डाउन करके जब तक वो दोबारा वहाँ जाएगी तब तक कॉलेज ही बंद हो जाएगा। मैंने गुरुजी से अरदास की मन ही मन, गुरुजी कि प्लीज़ आपकी दोती है, एडमिशन का काम है, आप उसके अंग संग रहो। जो परेशानी उस बच्चे को आ रही वो अकेली है, वो इतनी परेशान हो जाती है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्लीज़ गुरुपा आप उस बच्चे के किसी तरह पैसे निकलवा दो। संगत जी वो जब मेरे से फ़ोन पे बात कर रही थी तभी पीछे मैनेजर खड़ा था, उसने सारी बात सुन ली। तो उसने कहा बेटा आप आओ, आधार कार्ड से लिंक करके हम आपके पैसे निकलवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप मानोगे नहीं, विदिन 10 मिनट्स 24-25 हज़ार उसने निकलवाना था, तो विदिन 10 मिनट्स वो पैसे निकल के उसके हाथ में आ गए। शुक्राना सदगुरु जी, मेरे सच्चे पातशाह जी, आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है मेरे गुरुपा। इतनी मेहर, इतनी कृपा, इतनी जल्दी सुनवाई तो शायद सके पेरेंट्स भी नहीं करते जितनी जल्दी आप हमारे बात सुन लेते हो। जितनी परेशानी इतनी थी कि शायद एडमिशन भी होनी मुश्किल हो गई थी, पर मेरे गुरुपा ने इतनी कृपा की कि विदिन 10 मिनट्स उसके पैसे बैंक में से 24-25 हज़ार निकलवा दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। तीनों बच्चों पर अपनी मेहर, कृपा, आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरुपा। गुरुपा हस्बैंड अंकल जी को भी ब्लेस करना, अपना आशीर्वाद, अपना कृपा पूरे परिवार पर बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। थैंक यू गुरुपा। आज आपकी कृपा से संगत जी मेरे बेटा बेटी जो पहले टॉम एंड जेरी के जैसे लड़ते रहते थे, अब बहुत प्यार से रहने लगे हैं दोनों भाई बहन। 2 साल का अंतर है दोनों में, एक 16 का है, एक 14 की है। और आज वो दोनों मिलके मॉल घूमने गए थे संगत जी। पूरा दिन दोनों साथ में घूम के आए खुशी खुशी। इन खुशियों के लिए गुरुपा का मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है ऐसी खुशियाँ दिखाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। और दोनों एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली रहते हैं अच्छे से। मैं बहुत खुश हूँ। और गुरुपा ने संगत जी मुझे और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बख्शी हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा था मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दूंगा, और कई चीज़ों में उन्होंने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। थैंक यू गुरुपा फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी। और गुरुपा ने बहुत ऐसे सत्संग सुनाए हैं जिसमें कई कपल्स में अंकल जो हैं सबके, उनके नेचर उन्होंने बदल दिए हैं और अभी दोनों हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी रहने लगे हैं। ऐसा कल से मुझे कई सत्संग सुनवा चुके हैं गुरुपा। अब गुरुपा ऐसी मेहर करिएगा कि आपकी ये बेटी भी जल्दी ही ऐसा सत्संग शेयर करे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा कह रहे हैं तेरे पति अंकल की बुद्धि मैं ठीक कर रहा हूँ, उसके लिए शुक्राना है गुरुपा। आपने उन्हें अपने आप से जोड़ा, अपने सत्संग पे आप बुलाते हैं, ब्लेस्ड सत्संग पे, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना है गुरुपा का। और संगत जी पहली बार इस सैटरडे मेरा बेटा बेटी भी मेरे साथ सत्संग पे चले थे। पूरा सत्संग सुना उन्होंने, 1.5 घंटा लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पिया। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। थैंक यू गुरुपा इस ब्लेसिंग के लिए। आई एम सो हैप्पी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज।
संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4302। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। संगत जी और सोनू अंकल, मेरे गुरु पा के मैसेज आ रहे हैं कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मैं गुरु महाराज की कृपा से गुरु पा की बेटी गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज के इतने मैसेज आ गए मेरे पास, और मैं रोज़ संगत जी किसी न किसी वजह से सत्संग रह जाता है, तो मैं गुरु पिता परमेश्वर से माफ़ी चाहती हूँ और संगत जी आप लोगों से भी माफ़ी चाहती हूँ। और मैं गुरु महाराज का सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए, प्लीज़ संगत जी मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर देना। हे गुरु पिता परमेश्वर, आपका सत्संग शेयर करते कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना मेरी माने। मैं गुरुपा का सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग है गुरु जी के बर्थडे वाले दिन से पहले का, 5 तारीख का। एक्चुअली संगत जी बड़े दिनों से गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं तेनू डुगरी बुला रहा हाँ तो खुश है ना। मैं फिर सोच रही थी, मैं कहा गुरु जी महाराज मैं डुगरी, अब आप बुला रहे हो तो फिर मुझे पता है जाना तो मेरा निश्चित है, क्योंकि गुरुपा बुला रहे हैं उनकी बात तो पत्थर की लकीर है। तो मैं कहती गुरुपा मेरी फाइनेंस तो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, मैं तो नहीं कर पाऊँगी बस की टिकट वगैरह। तो फिर मैंने कहा गुरुपा जो आप बुला रहे हो तो अरेंजमेंट आपने ही करना है, आप जानो, आप बुला रहे हो तो आप मुझे डुगरी ज़रूर ले जाओगे। मुझे पूर्ण विश्वास था अपने गुरुपा पे। संगत जी पता नहीं कैसे अरेंजमेंट हुआ, मैंने डुगरी की भी टिकट करवा ली अपनी, और हम फिर 7 तारीख को गुरु जी का बर्थडे था तो हमने वहाँ की भी 3 टिकट कराई, मैंने अपनी बेटियों की भी, और एक आंटी जी भी हमारे साथ गई, और डुगरी हम 4 आंटियाँ गई थी तो हमने चारों ने टिकट करवा ली। संगत जी टिकट हमने 1 महीने पहले करा ली थी, लेकिन मेरे मन में यही हो रहा था, मैं क्या गुरुपा आपका मैसेज आया था आप डुगरी बुला रहे हैं, इस बार तो मैं डुगरी जरूर आऊँगी। इतनी खुश होगी कि मेरे गुरु पिता परमेश्वर ने मुझे डुगरी बुलाया। मेरा बड़ा मन था संगत जी डुगरी जाने का। मैं कहती है गुरु महाराज सच लख लख शुक्राना आपका, आप मुझे अपनी डुगरी बुला रहे हैं जहाँ मेरे गुरु पिता परमेश्वर पैदा हुए, मुझे गुरु महाराज का जन्म स्थल है। मैं तो बहुत खुश हुई संगत जी। बस जैसे तैसे हम गुरुपा की कृपा से हम डुगरी गए, और संगत जी सफ़र इतना अच्छा रहा मानोगे नहीं। पूरी बस में गुरुपा के शब्द चलते रहे, भजन चलते रहे। जो बस वाले अंकल जो बस लेकर गए थे उन्होंने भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने जगह जगह बस भी रोकी, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद हर चीज़ का अरेंजमेंट किया था। मतलब हमारे गुरुपा हमें फूलों की तरह उठा के अपनी डुगरी ले गए। मतलब जैसे हम कह रहे थे, बारिश भी हुई, इतना अच्छा मौसम कर दिया गुरु पापा ने कि बस संगत जी मानो ने डुगरी जाके हमें इतना अच्छा लगा है। मेरे गुरु महाराज आपने अपनी डुगरी हमें बुला लिया, और संगत जी हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। गुरु पिता परमेश्वर ने बहुत प्यारे से दर्शन दिए, अपने लंगर प्रसाद खिलाया, और गुरु पापा ने हमें इतनी बारिश आ गई संगत जी, हम बारिश में भी भीग गया। जैसे हम संगत जी पता 10:30 बजे तक बस में वापस आ गए कि हमने जाना है, लेकिन संगत जी पता नहीं क्या गुरु महाराज की मेरी कृपा थी। उन्होंने बसें जैसे कीचड़ हुआ ना बारिश से, तो वहाँ पे सबकी बसें जैसे जाम टायर फंस गए ऐसे, तो हम बसों से उतर गए। तो मैं सारी संगत बस हम यही सोचने गए, मैं क्या गुरु पापा कहते हैं ले लंगर प्रसाद किया और आप जान लोगे मेरी डुगरी के दर्शन नहीं करोगे। संगत जी हम कितनी देर बस से निकलने तक गुरु डुगरी को अच्छे से देखते रहे, सारे गुरु पापा जन्म स्थल है उसको निहारते रहे। तो संगत जी गुरुपा ने अपने पूरे डुगरी के बहुत अच्छे से दर्शन कराए, बहुत अच्छे से। मैं कहते गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, जितना शुक्राना करो गुरुपा बहुत कम है, बहुत कम है। और मैं घर अपनी बेटियों को छोड़ गई थी, मेरे गुरु पापा ने अपनी बेटियों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा, और वो भी अच्छे से रही घर में। और मैं फ़र्स्ट टाइम अपने बच्चों को छोड़ के गई थी संगत जी। मेरा मन बड़ा था, पर मैं गुरु पापा को कहा था गुरु पापा आप इनका भी ध्यान रखना और हमें भी अच्छे से बताना। मेरे गुरु महाराज ने मेरी बात सुनी, और हम गुरु महाराज के बहुत अच्छे से दर्शन करके आए, और हमने वहाँ लंगर प्रसाद भी किया। गुरु पापा ने हमें अपने बहुत अच्छे दर्शन दिए, ठीक है। और फिर संगत जी हम रात को, इसके बाद अगले दिन हमें गुरुपा का बर्थडे था। हम गुरुपा के बर्थडे पे भी 7 बजे बस आई, हम बस से गए। गुरुपा ने वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से दर्शन दिए, बहुत अच्छे से हमें लंगर प्रसाद मिला, और गुरु महाराज का हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और फिर आके हमने घर भी अपने शाम को गुरुपा का बर्थडे घर में भी सेलिब्रेट किया।
घर में भी कड़ा प्रसाद बनाया, केक काटा, हम पूरी फैमिली ने मिलके गुरु महाराज का हमने बर्थडे सेलिब्रेट। गुरु पा ने मतलब सारे कार्य कैसे कराए मुझे नहीं पता। संगत जी मेरी फाइनेंस प्रॉब्लम इतने रहती है ना, मैं सोचती हूँ काम मेरा कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन मेरे गुरु महाराज का तुरंत मैसेज आ जाता है, तू सोचती क्या है मैं बैठा हूँ ना करने के लिए हैं, जब तूने सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया फिर तू टेंशन क्यों लेती है। मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मैं कहती हूँ हे गुरु पा, आप सब जाने जानो अपने बेटे के दिल की बात जानते हो। मैं कहती गुरु पिता परमेश्वर, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो एक ही चीज़ चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हर पल रहो, हर पल बस अपना हाथ सर पे रखना और कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज आप साथ हो तो मुझे दुनिया जान की सब चीज़ मिल गई। मेरे कार्य कैसे पूरे होते मुझे नहीं पता, मेरे गुरु पिता परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं। मैं कहते हे गुरु जी महाराज अपनी कृपा और ब्लेसिंग बनाए रखना है मेरे बच्चों की। मेरी बेटी को भी जॉब में थोड़ी सी हो रहा था कि जॉब नहीं लग रही थी, लेकिन गुरु पारा ने बेटी की जॉब भी बहुत अच्छे से लगा दी। वो कहती मम्मा दूर नहीं जाना, मुझे कहीं नियर बाय मिल जाए, इंटर्नशिप टाइप में करनी है उसे भी। तो गुरु पा ने वो भी घर के पास ही लगा दी। मैं कहती गुरु पा मेरे बहुत सुनते हैं संगत जी, मेरी शॉप इतनी अच्छी नहीं चलती, लेकिन मैं बताऊँ मेरे कार्य कैसे पूरे हो रहे, मेरे खर्चे कैसे निकल रहे, मैं रेंट कैसे दे रही हूँ, बच्चों की फीसें वगैरह सब मेरे गुरु का हाथ पकड़ के कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कैसे कर रहे हैं, मेरे गुरु महाराज का हाथ है तो कारज पूरे होते जा रहे हैं। इसलिए मैं गुरु पा का लाख लाख शुक्राना करती, कोटि कोटि शुक्राना करती, बेअंत शुक्राना करती, करोड़ों करोड़ शुक्राना मेरे मालिक, अपनी कृपा और ब्लेसिंग बनाए रखना। गुरु पा मैं तो हमेशा आपका साथ चलूँ, मैं सब कुछ आप पे छोड़ दिया गुरु जी महाराज, जो आपको ठीक लगता है करो, मेरा मेरे परिवार के लिए, सारी संगत के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना सोनू अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, कोटार कोटार शुक्राना जब हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। गुरु पिता परमेश्वर सोनू अंकल और उनकी फैमिली पर ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। शुक्राना 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 मेरे मालका, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो आगे दो उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार से पहले भी निवेदन कर चुके हैं, आज फिर से निवेदन कर रहे हैं संगत जी। आप सभी संगत परिवार जो ऑडियो रूप में अपने सत्संग शेयर करते हैं उसमें बैकग्राउंड वॉइसेस नॉइसेस का ध्यान रखिए संगत जी। अन्य संगत परिवार को आपके सत्संग का श्रवण करने में व्यवधान होता है संगत जी। गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना सत्संग संगत जी पूरी श्रद्धा भाव के साथ अच्छी ऑडियो क्वालिटी में ही शेयर करें, ताकि पूरे संगत परिवार को आपके सत्संग का श्रवण करने में कोई व्यवधान न हो। गुरु जी महाराज के वचन अनुसार सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। सत्संग को पूरी श्रद्धा से रिकॉर्ड करना चाहिए संगत जी, और बैकग्राउंड वॉइसेस नॉइसेस डिस्टर्बेंस इन सब का ध्यान रखना चाहिए संगत जी। गुरु जी महाराज के सत्संग बहुत पावन होते हैं, सत्संग में बहुत शक्ति होती है, कई संगत परिवार के जीवन को बदलने की शक्ति होती है। सत्संग के महत्व को समझिए संगत जी और पूरी श्रद्धा से अपने सत्संग रिकॉर्ड कीजिए संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4656। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख वा शुक्र, दातिया करोड़ करोड़ शुक्र। गुरु जी मैं आपको सत शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। हाँ मेरे शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरु जी, अगर कोई गलती हो तो मेरे को माफ़ करना। सोनू अंकल जी आपका भला होगा, मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। गुरु जी मैं आज सुबह उठी, मेरे को आप संगत जी मैं सुबह उठी, मेरे को गुरु जी ने इतनी हिम्मत दी। गुरु जी सब कुछ आप कर रहे हैं, इतने बड़े दिन आज आपने मेरे को कड़ा प्रसाद बनाने की हिम्मत दी। मैंने कड़ा प्रसाद का आपको भोग लगाया गुरु जी, मैं इसके लिए लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मैं आपका करोड़ करोड़ बार शुक्राना करती हूँ। अंग संग रहने का शुक्राना करती हूँ, हिम्मत देने का शुक्राना करती हूँ। सबका भला हो गुरु जी, बस ऐसे दिया करना गुरु जी। मैंने अपने मन से ये लिखी हुई है प्रार्थना को स्वीकार करना। मैं बोलने लगी हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे घर और हाथ जोड़कर विनती है, मेरे परिवार पर कृपा करो, बीमारी कष्ट कोई नहीं देना गुरु जी, मेहर करो गुरु जी, सही रास्ता दिखाना गुरु जी, अपने चरणों में रखना गुरु जी। मेरे परिवार की रक्षा आप कहते, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, मेरे बच्चों को आपका अवतार जानो, आपका काम देना गुरु जी। मेरे को सबर देना गुरु जी, हर पल मेरे साथ रहने का साथ करना, मेरा मार्गदर्शन करना गुरु जी, मन में शांति देना गुरु जी। हमेशा दूसरों की मदद करूँ, बस मुझे इतनी शक्ति देना गुरु जी। जितने भी बीमार हैं उनको ठीक करना गुरु जी, हर किसी को पैसा देना
ताकि कोई मजबूर ना हो गुरु जी। हर किसी को अपना हिस्सा देना गुरु जी। आपकी दया हर किसी पर हो गुरु जी। रास्ता भूल जाओ सही रास्ता दिखाना गुरु जी। हर पल मेरे साथ रहने का एहसास कराना गुरु जी। मैं हमेशा आपके साथ रहूँ, बस मुझे इतनी शक्ति देना गुरु जी। हर पल हर सांस हर वक्त आप मेरे मान में रहना गुरु जी। आपकी बेटी आपके चरणों में, आप मेरे पिता हैं, घर के बड़े, मुझे आपका ही सहारा है। मैं अपने मन से जब मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु जी मेरे सर पर अपना हाथ रखना। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई, शिव जी सदा साई, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। अपनी सेवा देना गुरु जी। सब कुछ आप कराने वाले, हिम्मत आप देने वाले गुरु जी। सबका भला करना, सबका भला करना, सबका भला। इसी के साथ में अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार करोड़ करोड़ बार शुक्र। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4473। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आप भी अपने सत्संग में डिस्टरबेंस का आगे से ध्यान रखिएगा प्लीज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि सारे परिवार से मैंने ये सुना है कि गुरु जी की जो सत्संग है वो शुरू से शुरुआत करनी चाहिए हमें। तो मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। मैंने आज तक कभी शुक्राना नहीं किया और मैं जैसे गुरु जी से 2-3 साल पहले मुलाकात मेरी हुई थी। मेरे ऑफिस में एक भाभी थी, उनके थ्रू वो गुरु जी को बहुत ज़्यादा मानती थी। तो जब मेरा नया वहाँ पर जॉब लगा तो उनके थ्रू ही मैं गुरु जी से मिली। पर मैं उस टाइम गुरु जी से इतनी कनेक्ट नहीं थी। वो हर महीने गुरु जी के सत्संग करवाती, मैं उनके साथ सत्संग में होती, पर मुझे ऐसे कनेक्शन कोई फील नहीं होता था। बस ये लगता था कि हाँ गुरु जी है, वो सारे संगत के साथ है। वो बताती थी कि उनके साथ ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। फिर भी मुझे ऐसा कोई उनसे कनेक्शन फील नहीं हुआ। मैं मान लेती थी सिर्फ क्योंकि भाभी मानती थी, इस वजह से मैं उनके साथ सत्संग में जाती थी। उनके घर पर हर महीने में सत्संग में जाती थी, सो थोड़ा बहुत सेवा करती थी। जो भी वो बोल देती थी गुरु जी के लिए लाना, मैं वो सब मैं कर देती थी। उन्हीं के साथ में पहली बार बड़े मंदिर भी गई, फिर उसके बाद दूसरी बार भी गई, 3 बार मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई। उसके बाद मेरा उनसे रिश्ता थोड़ा ख़राब हो गया, मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया। उसके बाद भी मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी। फिर कुछ टाइम हुआ है, अभी 3-4 महीने हुए जिससे मुझे गुरु जी के खुद मैसेज आते थे इंस्टा में अपने आप कि बेटा तू परेशान मत हो, तेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। ये सारे मैसेज मुझे मेरी लाइफ से रिलेटेड लगते थे, जिसके थ्रू मैं गुरु जी से थोड़ा सा कनेक्ट होने लग गई। पहली बार मैं गुरु जी से मिली, खुद अकेले गई बड़े मंदिर, वरना मैं हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढती थी। पर गुरु जी ने बोला किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें मैं बुलाना चाहता हूँ तो तुम अकेले आओ। मैं अकेले गई बड़े मंदिर में, मुझे बहुत अच्छा वहाँ महसूस हुआ जाते ही। मैं काफ़ी अपनी लाइफ से परेशान थी। 5-6-7 महीने हो गए, मुझे जॉब नहीं है मेरे पास। मैं जॉब ढूंढती हूँ, मुझे हर जगह से रिजेक्शन मिल जाता है। मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, गुरु जी की मर्ज़ी होगी, इसमें भी गुरु जी ही कोई भला देखते होंगे मेरा। इस वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा। जैसे गुरु जी चाहते हैं वैसे ही मुझे काम मिलेगा। तो मैंने हर एक चीज़ में शुक्राना करना शुरू कर दिया कि जैसे उन्हें पसंद आया वैसे मुझे वो जॉब दिलाए। पहली बार मैं जब मंदिर गई थी, बड़े मंदिर अकेले, तो मुझे ऐसी फीलिंग्स आई, मुझे रैंडमली चंदन की खुशबू आई। मुझे समझ में आ गया गुरु जी ही मेरे आसपास है। फिर वो चीज़ हुआ। दूसरी बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे मेरे एक दोस्त के साथ मिल गई, और जब हम लोग चाय प्रसाद पीने के लिए जब बैठे थे तो मैं अरदास करी थी गुरु जी से, गुरु जी अगर आप हो तो आप मुझे चाय प्रसाद में ओम के दर्शन दे दो या कुछ ऐसे फील करा दो कि आप हमारे साथ हैं। पर उस टाइम नहीं हुआ। उसके बाद हम जब लंगर प्रसाद करने ऊपर गए तो जो हमें लंगर प्रसाद मिला उस कड़े प्रसाद में हमें ओम के दर्शन मिले। मैंने उसी टाइम शुक्राना किया, खुश हुई कि गुरु जी इतनी जल्दी हमारी बातें सुन लेते हैं और हमारे साथ वो सारे चमत्कार करते हैं जो हमें इम्पॉसिबल लगता है।
हम वहाँ से आए, अच्छे खासे आए। फिर आने के बाद मेरा फिर धीरे धीरे जॉब मिलने का संकेत आया। मैं हर जगह जाती हूँ, इंटरव्यू देती हूँ, पर किसी न किसी कारण मैं रिजेक्ट हो जाती हूँ। तो ये भी गुरु जी की इच्छा होगी कि मुझे बेहतर जॉब नहीं मिल रहा होगा, इसी वजह से वो रिजेक्ट मुझे करवा रही हैं हर जगह से। मैं भी कोशिश कर रही हूँ और मैंने गुरु जी ने ही ये चीज़ कहा था कि बेटा तू शुक्राना कर, शुक्राना करते ही तेरे सारे काम बनेंगे। तो मैंने ये शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे थामा है, मेरा हाथ पकड़ा है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा उन्होंने, एक पिता के नाते मेरा घर संभाल रहे हैं, सब चीज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 7 महीने हो गए मैं काम नहीं है मेरा, पर फिर भी मेरे घर पर किसी भी चीज़ की दिक्कत या परेशानी नहीं आने दी मेरे गुरु जी ने। और आगे भी सब अच्छा होएगा जैसे उनकी मर्ज़ी। बस मेरा यही अरदास है कि गुरु जी समझ जाए कि मैं भी परेशान हूँ थोड़ा काम से। बस मुझे एक अच्छी जॉब ब्लेस कर दे गुरु जी। शुक्राना सत्संग। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।